कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 35% से ऊपर चली गई। मुल्क में कोरोना के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। रावलपिंडी में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.9%, लाहौर में 8.5%, इस्लामाबाद में 6.95% और मुजफ्फराबाद में कोरोना वायरस की मुस्बत शरह 11.9% है। पाकिस्तान भर में मजमूई तौर पर कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.16% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना सूरत हाल पर अहम इजलास आज बुला लिया। कराची की शहरी इंतजामिया ने बाजारों, होटलों और शॉपिंग मॉल्स में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया है। स्कूल्स में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने और ताउन न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पंजाब के मैदानी इलाके और सूबा खैबर पख्तूनख्वा आज भी गहरी धुंध की लपेट में है। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कौमी शाहरा N5 पर कसोवाल से बहावलपुर तक बंद। मोटरवे N5 पर खारियां कैंट से कालाशाह काकू तक धुंध। मोटरवे M2 पर बलकसर इंटरचेंज से कोट मोमिन तक लाहौर जाने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद है। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक भी बंद है। बहावलपुर में कौमी शरह पर अड्डा मुसाफिर खाना के करीब धुंध के बायस ट्रेलर की रक्षे को टक्कर। स्कूल के 4 बच्चे जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात की अगले हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मंगल से जुमेरात तक मरी, शिमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा खुशाब, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद और लाहौर में भी बारिश हो सकती है। दीर, मालाकंड, हजारा और स्वात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, अलर्ट जारी। कराची के इलाके ली मार्केट में पुलिस ने बड़ी तादाद में नेटो का जदीद असलहा बरामद कर लिया। रिहायशी इमारत में कई साल से जेर जमीन छुपा गए असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंटी टैंक माइंस शामिल, असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स शामिल। बरामद असलहा ज्यादातर जंग में इस्तेमाल होता है। कराची में पुलिस की नफरी दुगनी भी कर दें तो जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने हाथ खड़े कर दिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि शहर को 1.5 से 2 लाख कैमरों की जरूरत है। दिसंबर में सालाना बुनियाद पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक से दरामदात में बड़ा इजाफा। चीन से दरामदात में 68% इजाफा, अमरीका से 101%, सऊदी अरब से 69%, यूक्रेन से दरामदात में 287% इजाफा हुआ। दिसंबर 2021 में फार्मास्यूटिकल मसनूआत की दरामदात 1410% बढ़ी और गाड़ियों की दरामदात में 579% इजाफा हुआ। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई तकरीबन 21% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज, केले, माचिस, गोश्त, दालें, दूध और चावल महंगे हुए। 9 अशिया सस्ती हुई और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और सरकारी अस्पतालों में OPDs और इंडो सर्विसेज बंद हुए। 3 माह बीत गए। हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात और परेशानी का सामना। कराची में सिंध असेंबली के सामने धरना देने वाली जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। दूसरा दौर आज होगा। हाफिज नईम ने कहा कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ जारी रहेंगे। PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी TV के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकत दारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा। मगर कुछ रोज बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया।
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी टीवी की शराकत के लिए सरकारी टीवी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नोमान नियाज दिसंबर के वस्त तक मुख्तलिफ कंपनियों से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी टीवी के कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना के खिलाफ जियो न्यूज की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत जियो के वकील ने इस्तदा की कि हुक्म इम्तना को ख़त्म किया जाए, वो सिर्फ केस के मेरिट पर बात कर रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या आप ARY की हत्या कर रहे हैं? जियो के वकील महमूद अली ने जवाब दिया कि हम सिर्फ सच रिपोर्ट कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप सच रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हुक्म इम्तना से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदालत ने ARY के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आपका मसला क्या है? चैनल केस के मेरिट पर बात करे तो इसे कैसे रोक सकते हैं? निजी चैनल को सरकारी टीवी की तरह रोकने और आर्टिकल 19 तक महदूद करने की कोशिश ना करें। जो जियो का नुक्ता नज़र है वो लाखों और लोगों का भी हो सकता है। जियो बराह रास्त फरीक है, इसलिए हक़ाइक़ को जानने की बेहतर पोजीशन में है। ARY ने सरकारी टीवी से कंसोर्शियम के केस की रिपोर्टिंग रुकवाने का हुक्म इम्तना लिया है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुक्काम ने हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुक्काम आज जोकोविच का इंटरव्यू करेंगे। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार का वीजा गुज़िश्ता रोज मंसूख किया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि PSL के लिए माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सब इस पर अमल करेंगे और शायकीन मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। केप टाउन टेस्ट के तीसरे रोज पेश आए वाक़े पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दीगर खिलाड़ी सजा से बच गए। अश्विन की गेंद पर डीन एल्गर के खिलाफ LBW की अपील पर अंपायर ने आउट करार दिया। रिव्यू में गेंद स्टंप्स को मिस करती दिखाई दी, जिस पर अंपायर ने फैसला बदलते हुए एल्गर को नॉट आउट करार दे दिया। इस पर कप्तान कोहली और दीगर खिलाड़ी भड़क उठे थे। स्टंप्स पर लगे माइक पर भड़ास निकाली। मैच ऑफिशियल्स ने उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया। थर्ड डेजर्ट रैली में सनसनीखेज मुकाबले। क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी का पहला नंबर। जीप रैली के ट्रैक की लाइटों से खूबसूरत सजावट। आग जलाकर खेमों में ड्राइवरों की मौज मस्ती। दिल को छू देने वाली गजलें, अकीदत और एहसासात से भरे सलाम। मुल्क के मायनाज शायर मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। अदब और फिक्र का ये चिराग 1996 में लाहौर में गोलियों की बौछार से बुझा दिया गया था। कराची के बीच व्यू पार्क में ईट फूड मेले का आज दूसरा रोज। देसी बदेसी खानों से पेट पूजा। तरन्नुम नाज, गुलाम अब्बास और अब्दुल रऊफ की मधुर आवाज के साथ लाहौर में 2 रोजा गजल फेस्टिवल का इख्तिताम।